हेलो गाइस, तो मुझे मिला है सरप्राइज़, वो भी बापू ने दिया है। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा, क्योंकि मुझे इंटरनेशनल ट्रिप बहुत पसंद है। और ये सारा मुझे कल ही पता चला और मैंने जल्दी सारा पैकिंग किया। और मेरी पैकिंग पता नहीं कैसे हुई, मुझे तो नहीं पता। मुझे जो समझ में आया मैंने सब कुछ रख लिया। और देखो, दो सूटकेस, एक हैंड बैग, 2 बड़े सूटकेस, एक छोटा हैंड बैग, एक छोटा हैंड बैग। और हम लोग जा रहे हैं पूरे 10 दिन की ट्रिप के लिए। इंटरनेशनल ट्रिप रहेगी ये, अभी आपको पता चलेगा कहाँ के लिए है। अभी मैं नहीं बताऊंगा, लास्ट में आपको खुद दिखेगा। और इस बार डोनल्ड जो है वो हमारे साथ नहीं जा रहा है, वो 8 से 10 दिन पूरा हमारे बिना रहेगा अकेले, फर्स्ट टाइम। सो डोनल्ड को भी मैंने अचानक ही बताया। और क्या करने वाला है पूरे 8 दिन, फ़ोन देखने वाला है। क्यों डोनल्ड, फ़ोन देखने वाला है 8 दिन? फ़ोन देखना मत, नहीं तो बहुत पीटूंगा, ठीक है? मैं अच्छा, पटाखे जलाएं। तो आफ्टर दिवाली हम लोग जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रिप पे। और जो भी है मनी एक्सचेंज वगैरह सब पहले ही कर ली थी बिना राखी को बताए। और टिकट्स भी मैंने कुछ 15 से 20 दिन पहले ही बुक कर लिए थे। और बाहर शायद हमारी टैक्सी आ चुकी है, तो थोड़ा सा हमें जल्दी निकलना होगा। हम अपनी कार नहीं लेके जा रहे एयरपोर्ट इस बार। हम अपनी गाड़ी घर पे ही छोड़ के जाएंगे। तो दिखाता हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट आपको कुछ देर में। ओके, तो हमें अभी एयरपोर्ट पहुँचना है, टाइम हो रहा है। और 2 घंटे पहले कुछ एयरपोर्ट पहुँचना पड़ता है। तो अभी बज गई है 6:30 और 10 बजे की हमारी फ़्लाइट है। सो बाय बाय, नेक्स्ट मैं दिखाऊँगा नेक्स्ट पार्ट में अभी थोड़ा सा। तो बस, तो जस्ट अभी एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचे हैं हम लोग एयरपोर्ट। अभी हमारी फ़्लाइट छूट जाती, मतलब 15 मिनट 10 मिनट भी लेट होते। तो लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था, गोवा गए थे तो हम लोग लेट आए थोड़ा सा, 15 मिनट। तो इन्होंने काउंटर क्लोज़ कर दिए थे और जो लगे थे वो डिपॉजिट नहीं हो पा रहे थे, उस कारण अभी भी मुश्किल से 12 मिनट बची। 12 मिनट अगर लेट होते ना, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था रास्ते में कैब से आए तो। और कहीं ट्रैफिक में और ज़्यादा लेट होते तो फ़्लाइट डेफिनेटली छूट ही जाती। और अंदर से सर अलग ही लग रहा था, दब नहीं। हाँ। और अब 12 मिनट बचे हैं 8 बजने में, 2 घंटे पहले ये मुझे बोल रही है आपने बहुत लेट कर। सरप्राइज का क्या होता? अभी तो फिर चलो देखते हैं, हो जाएगा। टाइम पे पहुंच गए खैर। इसको लेकर जा रहा हूँ मैं फर्स्ट सीट पे, क्योंकि इसको खेल के सोने के लिए चाहिए ना, है ना? खेल के सोने के लिए चाहिए आपको। हाँ, मोटी मोटी बर्गर भी खिला दिया। ये देखो बैट पेट बढ़ रहा है। आपको नीचे दुबली हो रही है, लेकिन ये पेट से नहीं रही, मेरे इतना मोटा है। मेरा भी हो रहा है। बर्गर खाओगे तो ऐसे निकलेगा ना। सो अभी हम लोग इंदौर एयरपोर्ट में, यहाँ से हम लोग जाएंगे चेन्नई का स्टॉप लेने के बाद फ्लाइट लेंगे बैंकॉक की। तो हम हो चुके हैं लैंड चेन्नई में। और यहाँ क्या अच्छी अच्छी खासी बारिश हो रही है यहाँ, बिन मौसम बारिश हो रही। ठोकर आई है रात को, तो हम अभी आ चुके हैं चेन्नई एयरपोर्ट। और यहाँ पे कितना वेट करना है आपने देखा था? हाँ, कुछ अभी 12:30 बजे, मतलब 7 बजे की हमें फ़्लाइट मिलेगी यहाँ से। रुको। सो फाइनली हमारा इमिग्रेशन हो चुका है और यहाँ लग चुकी है सील। इनका पहले हो गया, मुझे तो ऑफिसर ने बुलाया, मुझे लगा कुछ पूछेंगे, बट कुछ पूछा ही नहीं। मैंने 2 जगह भेजा और फिर कर दिया। कांड कर रखे है इसलिए कुछ नहीं पूछा उसने। मैं बोल रही हूँ चले कहाँ गए तो। सो अब 7 बजे तक वेट करने के बाद हमें नेक्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट मिलेगी यहाँ से, चेन्नई से। यार आप लोग बताओ कहाँ जा रहे हैं?
सोचो कहाँ जा रहे हैं हम लोग, आगे पूरा वीडियो देखोगे तो पता चल ही जाएगा। अभी बज रही है 2:23, रात के 2 बजे हैं और अभी हमें वेट करना है काफ़ी, कितना 5 घंटे वेट करना है, 4 से 5 घंटे। और हमारी फ़्लाइट जो है 6:30 के समथिंग की कुछ है। तब तक हम लोग कॉफ़ी पीते हैं। 7:10 के शायद 7:10 नहीं 6:55 से। 6:50 तब तक हम लोग कॉफ़ी पियेंगे और वेट करेंगे यहाँ पर, कुछ फ़ोटोशूट वगैरह कर लेंगे। पर मुझे तो नींद आ रही है, मैं क्या करूँ? आप फ्लाइट में भी सोते आई हो, यहाँ भी सोओगी? यार इतने कितने घंटे सो ली, 1.5 घंटे ही तो सोया बस। 1.5 घंटे सोएगी। उससे क्या होगा? कॉफ़ी लाऊँ आपके लिए? हम्म, कॉफ़ी और पानी? ठीक है, मिलेगा आप। ओके। कॉफ़ी चाहिए तो ना शुगर फ्री। हाउ मच? 290 ओके UPI। ओके 1 वाटर बॉटल ले लूँ नॉर्मल? सो यहाँ से कॉफ़ी लेंगे अभी। हाँ लंग बिल वाइन UPI 400 please sir ಇದು 400 3 400 ಓಕೆ। ओके डन, लो कॉफ़ी। और आपको रखता ना शुगर फ्री? इतना सारा नहीं, एक ही काफ़ी है, बट मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, कभी कभी मीठा नहीं होता ना। ये कॉफ़ी भी देखो कितनी सारी भर के दी है उसने। इसे खोल। पानी तो मैं अपने लिए लाया हूँ, मुझे पीना है। आपको पीना है? बहुत ज़ोर की प्यास लगी है। आलू का पराठा भी खाया है, घर से लेकर आए थे। टी शर्ट गीली हो गई। अच्छा, पता है इसमें क्या है? क्या है? ये लिक्विड है। लग भी रहा था वो लिक्विड है। अरे यार ये क्या हो रहा है, कभी पेंट गीली हो रही है। गुड मॉर्निंग। फ्लाइट हमें अपनी मिल चुकी है, काफ़ी वेटिंग किया हमने और बज चुकी है सुबह की 7 और बाहर बारिश बहुत हो रही है। अभी इस वक्त चेन्नई में ही है, 10 से 15 मिनट में टेक ऑफ होगी फ्लाइट और सीधे 5 घंटे 5 बाद घंटे लैंड। बाद लैंड होगी फ्लाइट। और अब पूरी रात से सोए भी नहीं है। पूरे 5-6 घंटे नींद आ रही थी हमको 12 बजे। फिर वो जब कॉफ़ी पी ना, कॉफ़ी के बाद तो जो नींद उठी तो हम लोग फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे थे, थोड़ा बहुत तो क्लिक करे वहाँ पे। और जब airport से पे अभी बैठे। तक हम लोग जाग ही रहे। लेकिन पता नहीं चला कि हमारा टाइम कब निकला। नहीं टाइम कब निकला? करेक्ट। हाँ, टाइम कब निकल गया यही पता चला हमें। और अभी और अब मुझे इतनी तेज नींद आ रही है क्योंकि मैंने खा भी लिया। हाँ, ये ब्लैंकेट भी लेकर आई थी देखो। मुझे पता है मैं यही सो जाऊँगी थोड़ी अभी देर अब जो सोएंगे ना ये, तो डायरेक्ट 5 घंटे बाद नींद खुलेगी। हाँ 12 बजे हम लोग पहुँचेंगे। थोड़ी देर में उठ के फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ जा रहे हैं, ठीक है? गुड मॉर्निंग। फ्लाइट हमें अपनी मिल चुकी है, काफ़ी वेटिंग किया हमने और बज चुकी है सुबह की 7 और बाहर बारिश बहुत हो रही है। अभी इस वक्त चेन्नई में ही है, 10 से 15 मिनट में टेक ऑफ होगी फ्लाइट और सीधे 5 घंटे 5 बाद घंटे लैंड। बाद लैंड होगी फ्लाइट। और अब पूरी रात से सोए भी नहीं है। फिर 5-6 घंटे नींद आ रही थी हमको 12 बजे। फिर वो जब कॉफ़ी पी ना, कॉफ़ी के बाद तो जो नींद उठी तो हम लोग फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे थे, थोड़ा बहुत हमने फ़ोटो क्लिक करे वहाँ पे। और जब airport से पे अभी बैठे। तक हम लोग जाग ही रहे। लेकिन पता नहीं चला कि हमारा टाइम कब निकला। नहीं टाइम कब निकला? करेक्ट। हाँ, टाइम कब निकल गया यही पता चला हमें। और अभी और अब मुझे इतनी तेज नींद आ रही है क्योंकि मैंने खा भी लिया। हाँ, ये ब्लैंकेट भी लेकर आई थी देखो। मुझे पता है मैं यही सो जाऊँगी थोड़ी अभी देर में अब जो सोएंगे ना ये, तो डायरेक्ट 5 घंटे बाद नींद खुलेगी। हाँ 12 बजे हम लोग पहुँचेंगे। थोड़ी देर में उठ के फिर
फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये टूरिस्ट सिम काउंटर है, यहाँ से हमें सिम कार्ड मिलेगा। कौन सा लेना है? ट्रू है, ये नंबर 5G नेटवर्क थाईलैंड है। एंड नेक्स्ट वो भी यही है सेम, वो करेंसी एक्सचेंज है। अच्छा आपको सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अभी थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक। और यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज चुकी है और इंडिया में अभी बजी है 12। सो ये था सरप्राइज़ राखी के लिए। और ये पूरी फ्लाइट में सोई रही 5 घंटे। अब हमें अपना लगेज लेंगे, अभी जस्ट हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे हैं। और कितनी गर्मी है नहीं पता। यहाँ पर मैंने देखा कि पानी बहुत बारिश हुई है, शायद ऊपर से ऐसा दिख रहा था, या फिर ये लोग स्टोर करके रखते हैं वाटर को, ऐसा कुछ था कि हर जगह ऐसा लग रहा था खेत खलिहान सब पानी भरे हुए। ये प्लान है इनका 399 थाई बात, 699 थाई बात, 999 थाई बात। तो यहाँ पे इन्होंने मेरा फेस वेरिफिकेशन और मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया, ये मुझे सिम कार्ड लगा कर देंगे ऐसे। थैंक यू सो मच। और इनको हमने 1000 बात दिया तो इन्होंने हमें 1 बात रिटर्न किया। दिखाओ कॉइन, ये 1 बात कॉइन है, 1 रुपीज़ यहाँ का। हाँ ले लिया ना अपना सिम कार्ड। यहाँ देखो बहुत ज़्यादा भीड़ है एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन की लाइन लगी हुई है। यहाँ पे फिर से चेक करेंगे। तो ये यहाँ का एयरपोर्ट है। हम लोग कैब लेंगे और अपनी होटल के लिए जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से कैब बुक होगी 550 बात। हो जाएगा ना 1 दोनों। अच्छा ये चेंज है क्या? हाँ। ओके। सो 550 बात का ये वाला टैक्सी मिला है हमें। और 2 सिम कार्ड भी बाई किए हमने। एक 1000 बात का था और एक कितने का था, एक और सेकंड सिम कार्ड भी कुछ 500 बात का था। मतलब सिम कार्ड जो हमने लिए हैं वो कुछ 4500 रुपये के हो गए इंडियन INR में देखेंगे तो। थैंक यू। तो यहाँ टैक्सी जितनी भी है लगी हुई है, यहाँ की कैब हमने वाली बुक की है। मेरी ड्राइवर है। काफ़ी स्पेस है इस गाड़ी में, मतलब नॉर्मल कैब है ये, स्मॉल कैब में भी इतनी स्पेस है। तो यहाँ से 20 मिनट का डिस्टेंस है, 8 किलोमीटर का कुछ, 7.8 होटल का। तो देखो यहाँ मर्सिडीज जो है टैक्सी में लगी हुई हैं, जितनी भी मर्सिडीज हैं खड़ी हैं। ये सारी गाड़ियाँ, ये सब मर्सिडीज हैं, देख रहे हो आप। मर्सिडीज का यूज़ यहाँ पे टैक्सी में होता है। ये टोयोटा टूरिस्ट वैन, लिमोजिन है ये।
लिमोजिन है ये। यहाँ पे इंडियन टाइम अभी जो है 1:30 बज रही है, 3 बज रही है जो अभी तक। और यहाँ के रोड बहुत स्मूथ, कोई भी गड्ढा नहीं है। ये यहाँ से एयरपोर्ट एग्जिट। यहाँ का मॉनेस्ट्री है, रिसोर्ट है, मॉनेस्ट्री रिसोर्ट। पहुंच गए। और ये वाली प्रॉपर्टी बुक की थी मैंने। दिस इज होटल रिसेप्शन। सो मैं 5th फ्लोर मिला है। देखते हैं हमारा रूम कैसा है। देखो 519। प्रॉपर्टी अच्छी होगी, है ना? मुझे 5 स्टार ही पसंद आती है। 519 इस साइड नहीं है। मुझे उधर लिखा भी था, हमने देखा नहीं। हाँ कुछ नहीं था। यस इस तरफ स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। 519 राइट। इनका कॉरिडोर इतना बड़ा है। आराम से खाना खा के आप घूमोगी ना। ये लो की कार्ड खींचो। कार्ड निकालो ना बाबू इसमें से। मैं कैसे लगा ओके थैंक यू। अच्छा है ना? मुझे तो अच्छा लग रहा है। और यार इतनी गर्मी भी नहीं हो रही है क्योंकि हम बिल्कुल सही टाइम पर हैं इसलिए। मैं ऊपर फ्लाइट से देख रहा था तो काफ़ी जगह मतलब ऐसा पानी दिख रहा था मुझे, तो मुझे लगा कि यहाँ बारिश हुई है खूब, बट जगह जगह स्टोर किए हुए हैं पानी इन्होंने, मतलब ऐसा बिल्कुल पास 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 दिख रहा था बहुत। पर ऐसा क्यों?
कुछ होगा रीज़न। सो फाइनली हम लोग बैंकॉक पहुंच गए। और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ बैंकॉक। और आप भी इनको तो सरप्राइज़ मिला है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक दिन का स्टे किया है क्योंकि हम लोग आज नाइट एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा कि कैसा है क्या है, और मतलब घूमेंगे थोड़ा सा कहाँ जाने वाले हैं हम लोग। अभी कुछ हमारा डिसाइड नहीं है फाइनली। तो आज बैंकॉक घूमेंगे, फिर कल शायद हम लोग फुकेट के लिए निकलेंगे। यहाँ से कुछ 900 किलोमीटर है, तो फ़्लाइट लेनी पड़ेगी जैसे लोकल फ़्लाइट होती है हमारे इंडिया में, इंदौर टू मुंबई, इंदौर टू दिल्ली। देखो मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है, कितना अच्छे से बना हुआ ना पानी के अंदर। यहाँ छोटे छोटे घर ऐसे होते हैं, खूबसूरत लग रहा है एकदम, और ग्रीन पानी भरा हुआ है। वहाँ फ्लाइट है, वो एक फ़्लाइट जा रही है। हमारे पास यहाँ दिन बहुत कम है और हमें बहुत सारा घूमना है, पता नहीं कैसे मैनेज करना है। 10 दिन के लिए हम लोग आए हैं, बट वो भी कम लग रहे हैं। नहीं, चलो जल्दी से देखो ना, स्टार्ट करते हैं ताकि हम जल्दी घूमें। आते ही हम लोग सो जाते हैं होटल में, कभी भी जाते तो कहीं भी, है ना। सो लिया already। बट आज सोने का वो नहीं है हमें भूत कि बस हम लोग सोच रहे हैं अब कब हम लोग यहाँ से रेडी होकर तुरंत। वैसे भी फ़्लाइट में हम लोगों ने 5 घंटे सो लिए, तो हम लोग अब रेडी होकर चेन्नई से बैंकॉक के लिए पूरे 5 घंटे लगे। हाँ, सुबह 7 से 12 बजे रेडी ना। हाँ, और इंदौर से चेन्नई के लिए 2 घंटे, मतलब पूरे 7 घंटे, बहुत ज़्यादा। तो आगे का भी दिखाऊंगा अभी मैं आपको ब्लॉग में कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या है। बहुत सारे ब्लॉग मैंने देखे, बट आपको पता है मैं इतने सारे वीडियोस देखकर खुद आया हूँ कि यूट्यूब पर अराइवल के टाइम हमें वीज़ा नहीं दिखाना है। बट आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, जब हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे मैंने टिकट्स बुक की थी ओनली, और अपना मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे कि उसमें ये बता रहे थे कि आप अपना पासपोर्ट लो और थाईलैंड में कोई वीज़ा नहीं होता, वीज़ा फ्री है थाईलैंड। बट सारे वीडियोस में मुझे सारी बातें झूठ लगी। बट अभी का टाइम जो है 2025 अक्टूबर, तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझसे ना वीज़ा मांग लिया, और इंस्टेंट वीज़ा था नहीं। तो फिर मैंने गूगल किया, बट गूगल के बाद फिर मेरे पास, मैं पहले दुबई जा चुका हूँ, तो मैंने दुबई के लिए देखा, एटलिस्ट ऐप करके है मेरे पास, तो उसमें मैं गया तो उसमें लिखा था कि 20 मिनट में वीज़ा मिल जाएगा। और हमने अप्लाई किया, इंस्टेंट 1 से 2 मिनट लगी, उस पर 2 रुपीज़ चार्ज था, और वहाँ से मुझे वीज़ा मिला। उसके बाद अराइवल वीज़ा उनको लगता ही है। फिर यहाँ पे भी, वहाँ भी इंडिया में भी चेन्नई में इमिग्रेशन हुआ, वहाँ भी उन्होंने चेक किया। और होटल की बुकिंग जो है मुझसे ये गलती हुई थी कि मैंने 1 दिन की बुकिंग की थी, क्योंकि हम लोग यहाँ से बैंकॉक से शायद फुकेट जाएंगे या फिर क्राबी जाएंगे, कुछ डिसाइड नहीं था। तो मैंने होटल की 1 दिन की बुकिंग की थी। उन्होंने लेकिन ये बोला कि मतलब आप कहीं भी जा रहे हो, लेकिन पूरे जितने दिन के लिए जा रहे हो आप, 10 दिन 8 दिन, तो सारी बुकिंग दिखानी होगी आपको। फिर मैंने इंस्टेंट होटल की बुकिंग भी की, बट यहाँ की 1 दिन की थी मैंने, फ्री कैंसिलेशन वाली बुकिंग डाली और फिर उनको शो की। उसके बाद इमिग्रेशन हुआ और फिर फाइनली हम लोग यहाँ पहुँचे। एक टाइम के लिए तो आप डर गई थी ना क्या कि वीज़ा कितनी देर में मिलेगा या हाँ, नहीं मिलेगा। मैं इसलिए डर गई थी कि मुझे नहीं पता था कितना टाइम में निकलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, करीब 10 मिनट में निकला। एटलीस्ट से बहुत अच्छा था, मतलब रिस्पांस। पहले भी मैं दुबई के लिए वहीं से वीज़ा किया था, मैंने वहाँ ट्राई किया तो 2 मिनट में मुझे वीज़ा मिला। 2 रुपीज़ चार्ज था ओनली हम दोनों का, और यहाँ का गवर्नमेंट चार्ज भी कुछ अप्लाई कर रहे थे वो लोग, तो कुछ 250 रुपये था, 253 रुपये था। और यहाँ का जो थाई भात है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो सिम कार्ड हमने एक 999 की ली, और एक थाई भात था, मतलब 999 थाई भात मीन्स उसका 3 गुना कर लो, 3000 की सिम पड़ी मतलब एक। और एक हमने 500 रुपये की ली, जो वो 500 थाई भात था, तो वो भी 1500 की पड़ी। प्लस हमने 550 की टैक्सी ली, तो वो भी कुछ ऐसे ही 1250-1300 के समथिंग पड़ी थाई भात। तो चलिए अभी मैं नेक्स्ट दिखाऊंगा आपको। ओके, सो अभी हम लोग रेडी होते हैं। इन्होंने तो अपना खोल लिया बैग, लगेज, बैंकॉक। सो हम लोग हो चुके हैं रेडी, और अभी होटल की लॉबी में हमारी टैक्सी भी बाहर आ चुकी है। तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा
शाम हो चुकी है बैंकॉक एक्सप्लोर करना। थैंक यू। मुझे देख कौन सा सॉन्ग चल रहा है पता नहीं चला। ऐप तो सुन के बताओ। सुन के बताओ। हम लोग इंदौर में, ये देखो यहाँ ऐसा टेम्पो होता है। बहुत सालों पहले चला था, बहुत सालों। तो यहाँ से हम लोग बस से बैठ कर जा रहे हैं 100 किलोमीटर बैंकॉक से पटाया। बाकी को नींद आ चुकी है, मैं भी सो सकता हूँ थोड़ा सा। इधर ही ऐसे बस तो हम लोग निकले थे पटाया घूमने के लिए, और पटाया तो नहीं पहुँचे लेकिन बस स्टैंड पहुँच गए। और क्योंकि मैंने मैप में, गूगल मैप में पटाया ही डाला था, बट जब कैब ड्राइवर हमें लेकर गया तो उसने वहाँ उतार दिया और उसकी लैंग्वेज समझ में भी नहीं आ रही थी और उसे इंग्लिश नहीं आती थी, वो यहाँ की थाई भाषा बोल रहा था। फिर चेंज का इशू हो गया तो चेंज लेने में उतरा, और फिर वहाँ से उन्होंने बताया कि यहाँ ये बस स्टैंड है, यहाँ से पटाया वॉक जा पाओगे आप। तो पटाया वॉक के लिए हम लोग निकले बस से, और थोड़ा ही आगे बढ़ा तो मुझे पता चला कि उस कैब में मैं अपना आईफोन भूल गया था। मेरे पास 2 फ़ोन थे और मैं पीछे ही छोड़ गया। फिर उस ड्राइवर ने बात की, उसको भी इंग्लिश नहीं आती थी, उन दोनों ने आपस में बात की, फिर वो लेकर आया मेरा फ़ोन। आधे घंटे बाद फिर मैंने उसको टिप दी। अब जाके 2 घंटे में थोड़ा सा कुछ भूख लग रही तो हमने स्नैक्स वगैरह लेते हैं यहाँ से, तो हम लोग यहाँ से स्नैक्स ले रहे हैं। और यहाँ से 5 किलोमीटर हो रहे हैं, तो हो गया। देखो ये नोट गिन रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मैं रख ले रही हूँ बस। कोई कितना भी करा रख ले। आ जाओ कम। तो ये यहाँ का बस स्टैंड है। अभी हम लोग बस से आए हैं, इस वाली बस से आए हम लोग। अब यहाँ से या तो बाइक राइड ले लो या फिर टैक्सी ले लो। कुछ 5 किलोमीटर बचा है पटाया की वो गली जो बदनाम है। क्या नाम है उस गली का? बदनाम गली, पटाया, पटाया वॉक नाम है उसका, पटाया वॉक स्ट्रीट। ओके, पटाया वॉक स्ट्रीट जाएंगे हम लोग यहाँ से। आपको रेस्टरूम जाना था ना? हो रहा, आ जाओ। तो यार यहाँ तो बहुत टूरिस्ट आते हैं, बट मैंने वहाँ वीडियो कैप्चर नहीं कर पाया। जो इमिग्रेशन होता है ना, वहाँ पे वीडियोस फोटोज नॉट अलाउड। आज बैंकॉक में हैं हम लोग और कल अभी पटाया है। बैंकॉक के थोड़ा सा 100 किलोमीटर पड़ता है ये। यहाँ आने के लिए 2 घंटे चाहिए, 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं आने में। उसके बाद हम लोग जाएंगे कल फुकेट जाएंगे कल हम लोग। सो नेक्स्ट मैं अभी आपको दिखाता हूँ पटाया। ओके, ये यहाँ की
मार्केट है और उस तरफ बीच है। ये स्ट्रीट मार्केट है यहाँ पर और रेस्टोरेंट ज़्यादा है यहाँ पर इस तरफ। वॉकिंग स्ट्रीट यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारा इंडियन रेस्टोरेंट भी है और यहाँ बहुत सारे क्लब हैं अंदर, तो थोड़ा सा चल कर देखते हैं क्या क्या है। चले खराब होगा इससे अच्छा हमें उसमें चले जाना फिर ना। इसमें टैक्सी में ये चालू पास अब जाना मत कहीं। ये देखो यहाँ पे गन है, ये हम लोग शॉट लगाएंगे। 100 बाद 15 शॉट्स। मैं लगाऊंगा निशाना, आप लगाना। मैं नहीं चला रही हूँ। चलाओ ना। टारगेट वो 1 टारगेट ओनली, दूसरे को नहीं करना। चलाओ जितनी ख़त्म करो। इधर ही मार दे रही। लगा लगा, हिल गया। ओके देखो आपने कहाँ का निशान लगाया। ये यहाँ निशान लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगाना था। ये थैंक यू।
सो गुड मॉर्निंग। हम लोग आ चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए और देखते हैं क्या क्या मिलेगा। ये मिला है, अच्छा है, ओट्स एंड फ्रूट्स। और क्या बना है यहाँ पे, 2 वेजिटेबल्स, अधिकतर नॉन वेज ही होगा यहाँ। चिकन सलामी। पटाया जाने के बाद पूरी रात वहीं से आने में हमें यहाँ हो गई, तो हम लोग सो भी नहीं पाए और अभी बस यहाँ आए हैं। तो हमने सोचा डायरेक्ट ब्रेकफास्ट करते हैं। सुबह की 7 बज गई है, तो ब्रेकफास्ट करके हम लोग सोएंगे 3 घंटे। उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ से फुकेट के लिए फ़्लाइट लेकर। फ़्लाइट हमारी 4:30 बजे की है, तो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट। सुबह सुबह मुझे सूअर के दर्शन हो। सूअर बना के रखा था वहाँ पे सब नॉन वेज है, सब थाई आइटम्स है, कुछ भी नहीं है खाने के लिए। मैंने सोचा चलो नाश्ते पे चलते हैं। नाश्ते पे देखा तो क्या क्या मिल रहा है खाने के लिए। ये मिल गया ना, ये काफ़ी है। हाँ, इतना मिल गया ना, सच में ये काफ़ी है खाने के लिए यार। किसी लोकल होटल में जाओगे ना तो ये नहीं मिलेगा। और कल नाइट से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है ना, तो मैंने चलो ठीक है, जो मिल रहा है उससे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो अब हम लोग निकल रहे हैं फुकेट के लिए। जो फ़्लाइट है हमारी कुछ 4:30 बजे की है यहाँ से, और इस रूम को हम करेंगे चेकआउट। सो कैब भी मैंने बुला ली है, चले। हाँ, बहुत सारे लोग हैं। देखो, एक ये हो गया 20 kg, ये हो गया 20 kg, और एक मिस्टेक हो गई। जो मैंने फ़्लाइट बुक करी यहाँ से फुकेट के लिए, कुछ 900 किलोमीटर है फुकेट यहाँ से। सो उसमें जो है चेक इन बैग 0 है और हैंड बैग 7 kg, कैबिन बैग जो होता है वो ले जा सकते हैं। तो ये मिस्टेक हो गई मुझसे, तो शायद और इसको कैंसिल करके दूसरी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ये लगेज नहीं जाएगा, या फिर एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे तो उनसे बात करनी होगी। वो एयरपोर्ट चल के ही पता चलेगा। यस, सो हमने यहाँ से कर दी चेकआउट और अब हम लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। बट यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि कल से हम लोग 10 बार टैक्सी बुक कर चुके हैं, और हर टैक्सी कम से कम 500 बात की हो रही है, मीन्स कुछ 1500-1600 रुपये की समथिंग। और अगर थोड़ा और दूर है तो 1500 बात भी हो सकता है, तो उसका ट्रिपल आप जोड़ लो कि इंडिया का 3 गुना। ये देखो, अभी मैं एयरपोर्ट के लिए जा रहा हूँ, नियर बाय, ज़्यादा नहीं, 12 मिनट का रास्ता है, तो कुछ 550 बात का है ना, ये दिखा रहा है इसमें। तो ये इंडियन INR में आप जोड़ोगे तो ये वाला जो रहेंगे हम लोग कुछ 1550-1600 का बैठेगा। ये बेस्ट ये तो मोटर बाइक है। बाइक करोगे आप? ये ट्राई करते हैं। इसमें बैगेज भी आ जाएंगे, हमारे पास 2 बैगेज ही हैं। तो यहाँ से अगर आपको टैक्सी चाहिए तो आपको बोल्ट ऐप डाउनलोड करना चाहिए। एक और था ग्रैब करके, बट उससे टैक्सी वगैरह आ नहीं रही थी, और फूड आ जाता है उससे, ऑनलाइन फूड। अगर थाईलैंड में आप कहीं भी सॉरी जोमेटो वगैरह नहीं चलता है यहाँ पे। ग्रैब स्टे किया है होटल में, हाँ, तो बाहर से फूड भिजवाने के लिए कौन सा ऐप? ग्रैब है। ग्रैब ये वाला, ये दिखाता हूँ, ये अच्छा, वाला food ग्रैब ऐप है जो ये हो जाता है, इससे ऑनलाइन इससे ऑर्डर कर सकते हैं आप। और ये जो बोल्ट है ये वाला दिखता है आपको, तो इससे टैक्सी बाय बुक कर सकते हो। क्योंकि अगर आप लोग होटल पर कल से हम बोलोगे लोग- ना तो बहुत कॉस्टली पड़ेगी आप लोगों को, तो होटल पे तो बिल्कुल डिस्कस करना ही नहीं है। होटल की टैक्सी मीन्स मतलब आप समझ लो यहाँ से 500 बात ले रहा है, तो वो 3 गुना और ज़्यादा बढ़ा के बताएगा आपको। मतलब करीब आप टैक्सी बुक करोगे तो 5 से 7 हज़ार रुपये की लग जाएगी
क्योंकि कल हम लोगों ने एयरपोर्ट से जब की ना तब हमें ये चीज़ पता चला, और एक बार होटल से भी की थी। तो मैंने बोला नहीं, अब हम लोग ऐसे नहीं लेंगे टैक्सी, डायरेक्ट कोई ऐप होगा यहाँ का तो वहाँ ले सकते हैं। तो ये बोल्ट ऐप काफ़ी अच्छा है, इससे आप टैक्सी बुलवा सकते हैं। बट चार्जेस इसके भी हाई ऐसी हैं। लेकिन ठीक है, होटल के अकॉर्डिंग इसका चार्जेस काफ़ी बेस्ट है। और अगर बाइक राइड करना है तो वो भी कर सकते हो। हाँ, बाइक राइड भी मिल जाएगी आपको इस और अगर पर। लगेज साथ में हो तो बाइक राइड तो पॉसिबल ही नहीं है। नियर बाय आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आप बाइक राइड ले सकते हो। जैसे हमने कल रात को ली थी, हम लोग यहाँ से गए थे पटाया कुछ 2 घंटे का रास्ता था, 2 आवर बाय बस गए थे ना। तो वहाँ से हम लोगों ने 5 किलोमीटर कुछ बचा था, तो वहाँ से बाइक राइड ली थी। का हाँ, बाइक राइड 100 कुछ बात का था, है ना? हाँ। लेकिन एक बाइक पे एक ही 1 पर्सन वो ठीक था। 100 बात मतलब 300 रुपीज़ पर पर पर्सन। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। ये बुक मैं नहीं बहुत हुई दिनों है। बाद बाइक पे बैठी थी। तो इसको यहीं एंड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे हम लोग फुकेट का, है ना? करेक्ट। ओके बाय। ओके बाय गाइस। तो हमें ये वाली गाड़ी मिली अभी। DMK Airport टर्मिनल 2। Dornbirn Airport यस टर्मिनल 2 राइट। एयरपोर्ट पूछ रहा है वो। वन मोर बैग। Bye. दिस इज स्मॉल बैग। देखो चिप्स खानी थी यहाँ पे, ठंडी ठंडी चिप्स निकली फ्रीजर में से। फर्स्ट टाइम मैंने कार्ड का यूज़ किया, जो मैं कार्ड भी बनवा के लाया था। थाई बात का कार्ड था जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ट्राई करके देखता हूँ। और मुझे मिले यहाँ पर 180 बात का ये चिप्स 10 रुपीज़ मिले सीट पर। दे दो उनको। हेलो, योर मनी। मैं तो बचाने वाली थी, मैं तो देने वाली नहीं थी। इसने 10 दिलवा रुपीज़ नहीं, दिया। वो 30 रुपये थे अपने आके। तो क्या हुआ, पैसा पैसा होता है भाई। 1 रुपये भी नहीं छोड़ना चाहिए, सही बात तो यार। मैं नहीं छोड़ती। नहीं, किसी और के पैसे मैं नहीं लेता ऐसे। मैं ले लेती, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आती है। 30 रुपये लेने से क्या हुआ? जब बचपन में पैसे मिलते थे ना तो मैं छोड़ती नहीं, तब मैं किसी मैं उठा लेती थी। अभी भी तो मिले ही थे ना। तो निकल गए हैं हम एयरपोर्ट के लिए। हम वहाँ से न्यू व्लॉग स्टार्ट करेंगे जिसमें फुकेट दिखाएंगे एंड एयरपोर्ट ट्रेवलिंग जर्नी जो होगी वो दिखाएंगे। टेस्ट अच्छा है कैसी ना? होती है जर्नी हमारी। दूसरों की वीडियो तो हमने बहुत देखी, सबका अलग अलग फंडा होता है। जब खुद ट्रेवल करो ना तो कुछ और देखने को मिलता है, कुछ और एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है। मुझे लग रहा है मनी फिर से एक्सचेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि ना कम ना पड़ जाए। यहाँ बहुत ज़्यादा चार्जेस है हर चीज़ के। क्योंकि हमने इंडियन करेंसी चेंज करवाया था। कुछ 2 लाख रुपए का। 1,90,500 तक आएगा। करेक्ट। मतलब 2 लाख ही हुआ है। 2 लाख का INR हमने एक्सपेक्ट करा के लाए थे। वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है, तो मुझे लग रहा है वो भी और एक ही जरूरत दिन पड़ में। सकती है। वो भी एक दिन में। हम लोग 10 दिन के लिए आए थे। अभी 10 दिन का खर्चा बाकी है बहुत सारा। नहीं एयरपोर्ट से करा लेंगे। बट हाईएस्ट चार्ज होंगे उनके एक्सचेंज के भी। ठीक है, अब जो भी होंगे कराने तो पड़ेंगे। पहले कुछ आइडिया नहीं था तो कितना क्या लगेगा। एयरपोर्ट टर्मिनल 2। हम फुकेट के लिए निकले। ये टर्मिनल 1 है और नेक्स्ट आगे स्ट्रेट टर्मिनल 2 है। हम आ चुके हैं एयरपोर्ट। ये टर्मिनल 2।
फाइनली हम लोग टर्मिनल 2 पहुंच चुके हैं। चलो अब हम लोग टिकट के लिए निकलने वाले हैं यहाँ से। เอา9 โมง 20แล้วกัน तो यहाँ पर 27 นี่ที่ดอนเมืองใช่ไหม 2710 बात और एक्स्ट्रा लगेगा। เครื่องลงที่ดอนเมือง मुझसे मिस्टेक हुई थी โอ वो เค एक बैगेज वाली और दूसरी एक डेट चेंज करनी थी मुझे, क्योंकि आज 29 और मैंने 30 की बुक कर ली थी बैंकॉक टू फुकेट की फ़्लाइट, तो उसका 3000 जो है वो लगा। सो अभी हम लोग बैंकॉक एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पर हैं और बाय मिस्टेक डेट चेंज गलत होने की वजह से फ़्लाइट की डेट चेंज कराई और जो लगेज था उसका भी एक्स्ट्रा पे किया, तो टाइमिंग चेंज हो चुकी है। 4:30 की फ़्लाइट थी वो 6:30 की हो चुकी है और अभी बज रही है कुछ 2:30 बज रही है अभी। तो जब तक कुछ खाते हैं हमने सोचा, यहाँ पे 4th फ्लोर पे रेस्टोरेंट है, बट इंडियन फूड ढूंढना पड़ेगा क्योंकि यहाँ इंडियन फूड तो बहुत कम है, सी फूड ज़्यादा है। या फिर चिकन खाते हो तो KFC से काम चला लो, ये हो सकता है। दिख रहा है कुछ इंडिया? आप बताओ। KFC ठीक रहेगा। सो KFC खाते हैं। रेट इनको थाई भाषा में समझाना पड़ेगा। बोनलेस स्ट्रिप चाहिए मुझे, इनके पास शायद है नहीं। हंसी उड़ा रहे यार अपनी। हमारे इंडिया में मिलता है बोनलेस स्ट्रिप्स विदाउट बोन। नो 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 वन 8 पीस बकेट बट बोनलेस विदाउट बोन। Chicken strip. स्ट्रिप ओके। फोल्ड 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 तोड़ के देखना पड़ेगा। विदाउट बोन इनसाइड बोन। नहीं आ रहा। नहीं ले लें। ओके वन बकेट हाउ मच? 1 piece. ओके 2 पीस 50 बात। 50. Okay, 2 piece. ओके यस यस Eating है ना? ट्राई करते 2 पीस पहले लेकर। यस टेबल डाइनिंग। पहले ये तो खा लो फिर बर्गर ले लेना। इसको ट्राई कर लो, मुझे पता पड़ा आप बोलोगी फिर टेस्ट अच्छा नहीं है। देखो यहाँ क्या क्या मिलेगा। ऐसा लग रहा है प्लास्टिक का ये चिकन है क्या है? सूप बना के दे रहे हैं ये लोग। ये देखो इधर भी सी फूड है। ठीक है यार, मैं उसको बोल रहा हूँ कि बोनलेस चाहिए तो उसको समझ में नहीं आ रही। इंग्लिश में समझाया तब भी समझ में नहीं आ रही, तो उसको थाई लैंग्वेज में समझाया तब भी समझ में नहीं आ रही। तो वो हमारे ऊपर हंस रही है। पेरी पेरी नहीं आती है। भी अच्छे नहीं है। मैं खाने ये सब देख के आपको कुछ और सोचने में आ रहा होगा, इसलिए नहीं खा पा रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं।
मैं चिकन नहीं खाते बंदा, ये सब देखो क्या क्या खा जाते हैं। वहाँ पे देखो सुअर और बकरे का कॉम्बो भी मिल रहा है। फिग मिल रहा है, फिग जगह जगह फिग मिल रहा है। सॉरी फिग बोल रहा हूँ। आप देख रहे हो एग्स वगैरह कैसे रखे उन्होंने, जैसे हमारे वहाँ वो रखते हैं ना ड्राई फ्रूट वगैरह, और ऐसा लग रहा है प्लास्टिक के। हाँ देखो ये वाले भी देखो तो प्लास्टिक के लग रहे हैं खिलौने। अच्छा नहीं लिया ज़्यादा। एक बार वहाँ पे देखे चिकन बर्गर। चिकन तो पसंद नहीं आया, वेज खाने आए हैं तो सबवे पे देख रहे हैं थोड़ा सा। चिकन बर्गर दिस इज थर्ड यस बारबेक्यू। नो क्या बता रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैकडोनल्ड पे चले, चलो मैकडी पे चलते हैं। और दबाओ उसको, प्रेस करो। हाँ यहाँ से पकड़ो, इसको ऐसे से मैं पकड़ो। नहीं चलाती हूँ। बर्गर समुद्र डिलक्स बर्गर। क्रीमी नहीं चाहिए ना आपको? कौन सा वाला चाहिए? ये वाला था ना? पक्का प्रॉमिस? चिकन बर्गर स्पाइसी चिकन बर्गर। ओके, कस्टमाइज तो नहीं करना है इसको। वो फ्रेंच फ्राइज वगैरह ऐड नहीं करना ना? करनी है आपको प्राइस कोई सी? नहीं नहीं बहुत कॉस्टली है। नो 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 बहुत ज़्यादा। कॉस्टली क्या खानी है नहीं है तो फिर कहाँ पे खानी है तो ले लो। नहीं नॉट ऑर्डर। एक मिनट पकड़ना। पेमेंट डिक्लाइन हो गई तो कैश करनी पड़ेगी। मेरा मुंह दिख रहा है। चिकन बर्गर कैसा टेस्ट है? अच्छा टेस्ट करो। पकड़ना। अब जाके बहुत दिन में कुछ टेस्ट अच्छा मिला। टेस्ट तो सेम ही होता है। इंडिया से अलग होता है। तो टाइम हो चुका है 6:44। अभी इंडिया में टाइम हो रहा होगा 5 बजे हुई ना इंडिया में भी। तो हम लोग फुकेट के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। आप बोलोगे नहीं बोल? बनाना चाहिए। हाँ अभी बताता हूँ। लगेज है ना? So we are reached Phuket airport
एंड ये वाली टैक्सी अभी हमने बुक की, लिमोजिन। तो यहाँ से होटल जाएंगे, कुछ 1 घंटे 15 मिनट का रास्ता दिखा रहा है मैप से, मैंने देखा तो। सारा टाइम तो ना फ्लाइट और टैक्सी में ही चले जा रहा है। हाँ, कल का दिन भी पूरा खराब हो गया था उसमें, मतलब बस लास्ट हम लोग नाइट में पटाया घूम कर आए थे और मुश्किल से 1 घंटा घुमा होगा, फिर नाइट हो चुकी थी। डोर क्लोज। ओके। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी बार फ्लाइट में बैठी हूँ, मैं थक गई बैठ के। मतलब कल से जो परसों से जो बैठना स्टार्ट करा ना, बार बार बस वही। एनी सीट नंबर? यार यहाँ पे सीट नंबर भी देते हैं, पता है, बस में भी, जैसे फ्लाइट में। कहीं भी बैठ जाओ फिर। Everything okay, ma'am? यस Everything okay? यस यस। एवरीथिंग ओके। लिमोजिन है क्या? यस, टोयोटा की लिमोजिन फर्स्ट है। टाइम हम लोगों को लिमोजिन में बैठने को मिला, वो भी थाईलैंड आकर। और कितने दिन मुझे ऐसे फ्लाइट में घुमाते रहोगे टैक्सी में? बस फुकेट आए हैं तो फुकेट में अब 4-5 दिन जितने बिताने हैं बिता लेना, जो बचा है वो घूम लेंगे। मुझे तो लग रहा है कि बस कहाँ जाना है। ऐसे ही हम लोग फ्लाइट में घूमते रहेंगे और तो फिजी आइसलैंड, वहाँ पता नहीं कब जाएंगे हम लोग वहाँ। पता है 3 आइलैंड है यहाँ पे। एक वाटर पार्क भी है, फिफी आइलैंड है, फिफी आइलैंड है और एक 2 और है, नाम मैंने देखा था अभी देखा। सो देखते हैं होटल चल के उसके बाद। और जब तक हम लोग होटल पहुँचते नाइट हो जाती है, तो बस रेस्ट। अभी यहाँ बज रही है कुछ, कितना बज रहा है यहाँ? बज रही है 9, मतलब इंडिया में 7:30 बजी होगी। नहीं, बीच घूम सकते हैं क्योंकि बीच नाइट, और जो हमने कल घूमा था ना पटाया, तो यहाँ पे भी स्ट्रीट वर्क यहाँ पे भी है फुकेट में। नहीं, पर मुझे वो नहीं घूमना। नहीं, वो नहीं घूमना है, बट थोड़ा सा देखेंगे जब मन होगा तो, और बीच वगैरह जाएंगे, और भी चीज़ें यहाँ, क्लब वगैरह। मैं सोच रही हूँ सुबह से घूमने निकलूँ ना, शाम तक भी घूमती रहूँ। कल से वही करेंगे, पर टैक्सी में नहीं, आइसलैंड जाना है। You say my name is take discount for you. मतलब आपका नाम लेंगे तो डिस्काउंट, एनी डिस्काउंट देंगे वो। ओके, योर नेम प्लीज टेल मी अगेन योर नेम। Company. Rusli Bangdi. रूसली बंगडी। Bangdi. बंगदी, ओके, रूसली बंगदी, Say my name is discount for you. ओके। ये देखो सारे Bangdi van taxi. मंकी बीच एंड फिफी आइसलैंड और माया बाय काई आइसलैंड। ओके, थैंक यू सो मच। एंड ओके, ठीक है, क्यों नहीं शूट करूँ, अच्छा दिख रहा है। ये यहाँ की लोकल मार्केट है, बस पहुँचने वाले होटल लेते हैं, 12 मिनट का रास्ता बचा है। मसाज सेंटर से स्पा। सिग्नल पे गाड़ी रुकी है। देखो यहाँ पर गाड़ी कैसे चलाई जाती है। यहाँ पर जो ड्राइवर है उसका लाइसेंस लगा है, और जो सीट बेल्ट वेयर नहीं करेगा उसको 5000 बात देना पड़ेगा, मतलब 15,000 रुपये इंडियन आयरनर के। और नो स्मोकिंग, और जैसे वहाँ सिग्नल है तो लेफ़्ट में चल रहे हैं, राइट में स्पेस है, फिर भी ये लोग ऐसे नहीं कि घुसा के ले गए गाड़ी, जैसे कि कोई भी घुसा देता है ना, स्ट्रेट ही चलेंगे। और देखो हमारे यहाँ क्या होता है कि भीड़ चल रही है सारी, तो इधर जगह मिल गई तो लेफ़्ट काट दी, किसी में घुस गए, या राइट काट दी, तिरछे चलते हैं लोग, ऐसा नहीं होता। यहाँ देखो एकदम स्ट्रेट ही चलेंगे, दूसरे की लाइन में नहीं घुसेंगे, तरीके से चलते एकदम। सामने कोई आ भी जाएगा ना, पैदल वॉक करने वाला कोई भी चल रहा है बंदा, तो ऐसा नहीं कि उसमें घुस जाएंगे गाड़ी लेके,
आराम से नहीं होने देंगे। पहले आराम से पहले गाड़ी रुक जाएगी, फिर वो बंदा निकल जाएगा, उसके बाद ही चलेंगे एकदम तहजीब से। हमारे यहाँ तो गाली बकने लगते हैं लोगों को या फिर चिड़चिड़ करते हैं। सामने आ गया। हाँ चलना नहीं आ रहा। ये देखो यहाँ की मार्केट। यहाँ पे बाइक स्कूटी भी रेंट पे मिलती है। देखो एक्सचेंज मनी के काउंटर जगह जगह हैं और इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं। 2 तो मुझे दिख गए, एक पंजाबी रेस्टोरेंट था, एक इंडियन ताज इन करके था, और होटल्स भी काफ़ी मैंने पीछे छोड़ दी जब स्टार्ट नहीं किया था मैंने व्लॉग में। बहुत बड़ी बड़ी होटलें जो है वो यहाँ पे अवेलेबल थी, बट प्राइस जो है वो तो सारे हाईएस्ट ही हैं। और यहाँ पर जो क्या है इसका नाम था एयरपोर्ट का फुकेट, राइट। तो फुकेट से हम लोग कुछ 1 घंटे की दूरी पर यहाँ पर आए हैं। 8 मिनट और हाँ, क्योंकि ये इस जगह का नाम पटोंग है जहाँ हमने होटल ली है। तो पटोंग में सब कुछ मिल जाएगा आपको, मतलब बीच और मतलब जहाँ आपको घूमना है ना पास पड़ेगा। और फुकेट साइड जो है मॉल वगैरह और मार्केट थी ओनली। हाँ, नियर बाय एयरपोर्ट जो थी मार्केट ही थी ओनली, सिटी एरिया है मतलब वो। सो यहाँ एक्सप्लोर करेंगे अभी होटल जाने के बाद हम लोग। रात को थोड़ा सा घूमेंगे बीच वगैरह के पास, बाकी तो मॉर्निंग में ही देखना होगा। देखो ये रशियन लोग हैं, इन्होंने टेम्पो बुक की और इसमें बैठ के जा रहे हैं। म्यूज़िक भी चल रहा है इसके अंदर। मतलब ये लोकल मैजिक गाड़ियाँ होती हैं ना, उस टाइप से, क्या नाम होता है हमारे इधर, उस टाइप की है। हमारा सिग्नल खुल चुका है। 8 मिनट पहुंचने वाले हैं। टूरिस्ट बहुत हैं, बहुत, मतलब एयरपोर्ट पर जाते हुए हर वर्ग के, मतलब कोई मेक्सिको से आ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कोई रशिया से आ रहा है, अदर इंडियन टूरिस्ट कम है, पहले आते होंगे, बट हाँ फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, मतलब एयरपोर्ट पे तो लाखों की भीड़ रहती है, और यहाँ भी। और आप स्ट्रीट पे भी देखोगे ना, रोड पे आपको लोकल कम दिखेंगे, यहाँ फॉरेनर्स ज़्यादा दिखेंगे। बादशाह इंडियन पटोंग रेस्टोरेंट। और ट्रेवलर के लिए ही आपको यहाँ पर टूरिस्ट गाइड वगैरह और क्या चाहिए, टूर इन्फॉर्मेशन वगैरह भी है। जिंजर आपको अदरक लगा के सुला देंगे। फिर आप जरूर चिल्लाओगी, इसको जिंजर मसाज बोलते हैं। जिंजर मसाज ऐसे ही तो नहीं होता है सही में। सामने वाला दर्द से तड़प रहा हो, उसको अदरक लगा के सुला दे। जिंजर मसाज, फायर मसाज जो होती है, स्पीड जला दो। ये देखो यहाँ पे बाल बना रहे हैं वो फॉरेनर्स के, नकली चोटी लगा रही हैं। बहुत अच्छा लगेगा ना। ठीक है, तो चलते हैं अब होटल, उसके बाद देखते हैं। टैटू बनवाना है? मैं तो कोई नहीं बनवा रहा, एक बनवा लिया पूरे कोई काफी। हैंड बनवा लो आप। नहीं, पूरे हैंड और लेग पे। हाँ चेस्ट पे भी बनवा लो। पूरा बन जाता हूँ, चिपका रहा है यहाँ से। टेटू इतने टेटू बनवा लेता हूँ, गजनी बन जाता हूँ, कोई मुझे पहचानेगा भी नहीं। देखना फिर हमेशा के लिए गजनी बना रहे। नहीं नहीं, बाल भी कटवा लेता हूँ गजनी वाले, फिर है ना उसके बाद जिससे कोई बोलेगा ना, टी शर्ट फाड़ के सामने आ जाएगा। आप कुछ नहीं बोले, लेकिन एक भैया को कुछ समझ नहीं आया।
इनकी भाषा चाँव चाँव, थाई चाँव चाँव भाषा है। क्योंकि जब ये बोलते तो हमें भी कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ के लोकल्स जो हैं वो इंग्लिश यूज़ नहीं करते, बहुत कम लोग कर पाते हैं। जैसे हम लोग हैं तो हमारे यहाँ पे हिंदी ज़्यादा चलती है, तो उसी तरह इनकी थाई भाषा चलती है। और जो एजुकेटेड हैं थोड़े वो इंग्लिश भी यूज़ करते हैं, थाई भी यूज़ करते हैं। सारी चीज़ अवेलेबल है यहाँ, रेस्टोरेंट, मेडिकल, सुपरमार्केट, कुछ भी चाहिए सब मिल जाएगा यहाँ। चार्जर मार्केट पूरी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ है यहाँ। देखो स्ट्रीट फूड है, लोकल स्ट्रीट फूड्स। हमारा होटल सिटी में है, पता है आपको? हाँ। ये कितना अच्छा लग रहा है। फूड रेस्टोरेंट। वाह, लगा नहीं लगा नहीं। आते हम लोग होटल आ चुके हैं यहाँ पर। थैंक यू, वेलकम, थैंक यू सो मच। सो हम लोग यहाँ चेक इन लेंगे अब। ओके चले। साइड कर लो, वो आ जाएगा लेने भी बैग। ओके। यहाँ हमारी होटल है, जस्ट सामने की मार्केट है पूरा। डिपॉजिट ओके, दिस मंथ 1000 पहले। ओके, पहले 3000 लगता था, बिफोर 3000। ओके, अब 1000 लगता है। रिफंडेबल ना? ओके। पूरे 2 लाख रुपए में से बस ये इतना बचा है मेरे पास। अब सब मैं इसको दे देती हूँ काम। 1000 मीन्स 3000 रुपये डिपॉजिट करवा रहे हैं ये हमसे। ओके ठीक है। कल एक्चुअली क्या हुआ था कि हमने कहीं बैंकॉक में पटाया गए थे, तो हमारी बैंकॉक में होटल बुक थी, लेकिन पटाया गए तो वहाँ हमने लेट नाइट हो गया था, तो हमने सोचा स्टे करते हैं, क्योंकि वहाँ से रिटर्न की जो बस थी ना, वहाँ से बस ही लेनी पड़ती, तो वो बस लेट नाइट थी, कुछ 4:30 बजे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग। तो हमने सोचा कि यहीं सोते हैं पटाया में। तो उस होटल वाले ने हमसे जो अमाउंट एक्स्ट्रा डिपॉजिट कराई थी, वो बोलता मेरा कैरी बैग गायब हो गया इसमें से। नॉर्मली कैरी बैग था जो ऐसे, फिर उसने ज़्यादा टाइम नहीं बताया था। जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं रखते वो वाला बैग था। फिर मैंने उसको पूरा बैग चेक कराया कि मेरे पास नहीं है, तब जाके उसने रिटर्न पेमेंट की। नहीं तो है ना, वो सोच रहा था कि मैं रख लूँ ऐसे ही पेमेंट जानबूझ करके। तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखना चाहिए, बी केयरफुल। तो अभी मैंने इसलिए उसका वीडियो बना लिया। अभी इसको एक बार और बोल देना कि आप जो भी है इसमें सब चेक कर लो, नहीं तो बाद में बोलेगा कि ये हमारा ये गायब हो गया होगा। ग्राउंड फ्लोर, तो हमें रूम जो है ग्राउंड फ्लोर पे ही मिला। प्लीज़ चेक ऑल एसेसरीज। ओके, ये इसमें मैंने नॉर्मल रूम लिया इस बार, बट नॉर्मल से बहुत अच्छा ही है, 3 स्टार है। तो क्योंकि हमें यहाँ रुकना तो है नहीं, हम लोग बस कल मॉर्निंग में भी जो है रेडी होकर निकल लेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें एक्सप्लोर करना है बाहर का एरिया। होटल लेने से कोई मतलब नहीं है, फिर भी हमने थोड़ा ठीक लिया है, क्योंकि थोड़ा सा हाइजीन ही पसंद है हमें। खुलना किधर खुलता है? ओके, यहाँ की बालकनी है।
और भी ऐसे डुप्लेक्स बने हुए हैं। फिर रूम में कौन आया है, जैसे ही हम लोग आए हैं वेलकम करने के लिए, एक छोटी सी ब्लैक कलर की कैट कहाँ जा रही है, भाग गई वो देखो जंप करके। तो ये यहाँ की मार्केट है। अब हम लोग निकले हैं होटल से जस्ट अभी लेट नाइट घूमने के लिए, एक्सप्लोर करते हैं कि क्या यहाँ पे क्या है। अभी हमें पता है नहीं हम कहाँ जाने वाले हैं, थोड़ा सा घूमते फिरते हैं। चलो यहाँ बारिश भी हो रखी है, थोड़ी सी गिर के गई है। यहाँ पे टैक्सी के बहुत हाईएस्ट चार्जेस हैं यार, 2 किलोमीटर जाने का। वेट 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 वेट। तो है एवरीवन, आज का हमारा 3rd डे है ना, थाईलैंड में 3rd डे है हमारा आज। एक दिन तो हमने बैंकॉक में बिताया, कल हम लोग फुकेट आए और कल भी नाइट हो गई थी हमें, तो नाइट स्टे वगैरह किया। बैंकॉक से फुकेट आने में हमारा दिन पूरा खराब हो गया। यहाँ भी स्ट्रीट वॉक है, तो हम लोग स्ट्रीट वॉक गए थे। यहाँ से ज़्यादा नहीं, कुछ 4 किलोमीटर था। रात को टैक्सी बुक करके गए थे, तो कुछ 200 बात की टैक्सी बुक होती है यहाँ पर, तो उससे गए। फिर उसके बाद हम लोग रिटर्न आए तो बहुत थक गए थे। फिर उसके बाद जो सोए ना हम लोग, रात को करीब 2-2:30 बज गई थी हमें, तो हम 11 बजे उठे और हमने सोचा आज का दिन हम पूरा फुकेट में बिताएंगे। तो यहाँ पटोंग में हम लोग हैं अभी। पटोंग जो है यहाँ का नियर बाय एरिया, सारा पास पड़ता है। जो आपको घूमना है, कुछ भी देखना है, एक्सप्लोर करना है, तो पटोंग में सब कुछ पास है। और अगर आपको सिटी मॉल वगैरह देखना है फुकेट में, तो नियर बाय एयरपोर्ट फुकेट में अगर आप रुकते हो तो मॉल सिटी ये देखने के लिए मिलेगा। पटोंग से सब कुछ पास पड़ेगा। तो अब हम लोग जाने वाले थे पटोंग बीच, और बारिश, आज हमने टैक्सी बुक करी थी, बाइक राइड बुक करी, सॉरी बाइक राइड बुक की थी हमने। इनके लिए अलग की थी एक बाइक, मेरे लिए अलग की थी। अब जैसे ही बाइक आई, बारिश फिर तेज़ हो गई, फिर हम रुक गए। तो ये बोलने लगी चलते हैं, मैंने बोला मैं नहीं जा रहा हूँ। फिर ये बोलती है अच्छा चलते, तो बारिश और तेज़ हो गई। नहीं, जब कम पानी आ रहा था तो मैंने सोचा हम लोग क्यों ना निकले ही थे, चलो बारिश निकलते कम थी। हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे बैठ नहीं सकते। और अभी टाइम हो रहा है 3:30, ओके 3:30 हो रहा है थाईलैंड में, मतलब हमारा वेस्ट हो गया। इंडिया में करीब अभी 2 बजी होगी। और अब इतना तेज पानी आ चुका है कि अब तो जा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। तो यहाँ बैठ के हम लोग रिसोर्ट देख, अभी हम लोग वेट करेंगे। हम लोग कुछ टाइम में वेटिंग करके उसके बाद पटोंग बीच निकलेंगे, तो मैं दिखाऊंगा आपको भी ऐसे ही मैं। और हम कहीं घूमने नहीं जा पाए। फर्स्ट डे हमें ट्रैवलिंग में नाइट हो चुकी थी, और दूसरे दिन कल हमने प्लान जो किया था, जैसा कि मैं कल आपको दिखा रहा था कि हम लोग रेडी होकर जा रहे हैं और बारिश हो रही है। बारिश ने पूरा मूड ख़राब कर दिया, बारिश पूरे दिन गिरी है बता। और राखी तो पूरे दिन मतलब सो ही रही, मैं भी थोड़ा बहुत लोट कर रहा था। उसके बाद फ़ोन चलाया। यहाँ का दिन जो है मतलब वेस्ट करना बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एक्सपेंसिव रहता है, बट उतना नहीं। खैर टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब यार कुछ भी नहीं करा पूरा दिन मतलब रूम में ही रहना। फिर उसके बाद हम लोग रात को डिनर वगैरह किए और थोड़ा सा बांग्ला रोड घूमे, जो वॉकिंग स्ट्रीट है कि हमें कुछ इंडियन रेस्टोरेंट भी मिले, क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट विज़िट करने के बाद कुछ खाना अच्छा नहीं होता है, किसी का कैसा है टेस्ट नहीं जमता हम इंडियंस को। लेकिन यहाँ पे एक अमृतसर करके है, और अमृतसर की 3-4 ब्रांच है। वहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है, और वहाँ पे जो स्टाफ है उनका वो इंडियंस ही है, तो आपसे हिंदी में ही बात करेंगे वो लोग। और एक दिल्ली दरबार था, वहाँ भी हमने एक बार फूड ट्राई किया था। और जो ग्रैब करके ऐप है, उससे हमने टैक्सी वगैरह बुक करते हैं, जैसे जोमेटो करते हैं उसी तरह से वो फूड भी लाता है, बट उससे टाइम लगता है कम से कम 55 से 60 मिनट खाना लाने में वो कितना टाइम लेता ही है अगर आप उससे ऑर्डर करते हो तो। ये वाला ग्रैब आपको दिख रहा होगा, ये उतना टाइम लेता है। ये देखो, इससे फूड भी ऑर्डर हो जाता है। और यहाँ से हम लोग स्कूटी वगैरह भी बुक कर सकते हैं। अभी जिसमें लोकेशन पे हूँ, जैसे कि मुझे अभी बीच जाना है, पटोंग में है हम लोग। पटोंग एकदम फुकेट की मेन जगह है, यहाँ आप रुकोगे तो सारा सब कुछ पास पड़ना है आपको।
पटोंग बीच पिकअप के लिए। ये देखो 34 बात में आपको मिल जाएगी सेवर बाइक। ओके, और अगर आप टैक्सी वगैरह बुक करते हो तो 200 बात के समथिंग, 246 250 बात। तो हम लोग कल नाइट में डिनर करने भी गए थे, तो हम लोग सेवर बाइक से ही गए थे। डे टाइम में दोनों के लिए अलग अलग फ़ोन में इंस्टॉल कर लो और 2 सेवर बाइक या बाइक आती है वो भी आप बुक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग एक बाइक पे जा नहीं सकते। अगर टैक्सी करते हो तो टैक्सी थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है, 200 बात 250 बात के समथिंग, अगर आपको नियर बाय भी जाना है। और फिर आज हम लोग जा रहे हैं अभी आसपास का थोड़ा सा और दूसरा शायद बिग बौद्धा देखने जाएंगे, अभी कंफर्म नहीं है। और जो टूर ट्रैवल्स वाले होते हैं इनसे भी पता करेंगे, थोड़ा सा नॉलेज लेंगे कि हमें फ़िफ़ी जाना है, क्योंकि बारिश का मौसम है उस कारण हम लोग निकले नहीं तो आज सुबह हम लोग जाने वाले थे, कि पक्की प्लानिंग थी। बट हमें कुछ इंडियंस फ्रेंड भी मिले थे तो उन्होंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा बारिश है तो शायद माहौल ख़राब हो सकता है, तो इसलिए हम लोग नहीं गए। और ये सब चीज़ देखना पड़ती है। अगर समुद्र का मामला है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो उस कारण प्रॉब्लम हो जाएगी, हम लोग नहीं गए बिल्कुल। अब हम आज पता करते हैं टूरिस्ट वालों से, यहाँ पे टूरिस्ट वाले बहुत हैं स्ट्रीट रोड पे, कि कैसा क्या है, मतलब अगर वो लोग जाते हैं लेकर तो किस टाइप का वेदर है वहाँ का, ये पता करना पहले ज़रूरी है। और बुकिंग करने को तो ऑनलाइन भी बुकिंग हो जाएगी। मैंने एक ऐप डाउनलोड की थी जो कि मैं भी कहीं से देख करके आया था, जो है क्लुक ऐप है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला क्लुक ऐप है। इसमें आपको फ़िफ़ी का पूरा प्लान मिल जाएगा। फेरी चाहिए, फेरी भी मिल जाएगी, अलग से बुक करनी है आपको फेरी। ये ट्रांसफ़र फ़िफ़ी के प्लान मिल जाएंगे इसमें। और ये इसकी ख़ास बात ये है कि हम लोग इसके अंदर जाकर अपनी अमाउंट चेंज कर सकते हैं, करेंसी चेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि पर पर्सन 1200 मतलब 1200 हाथ में हमें वो 1 पर्सन को फ़िफ़ी ले जा रहे हैं फुकेट से। तो आप अगर करेंसी चेंज करते हो ना, इंडियन INR, तो हमारे यहाँ की करेंसी में वो ले जाएंगे और उसमें हमें चार्ज जो है थोड़ा चीपेस्ट लगेगा, मतलब कम में हमारा काम हो जाएगा। और इंडियन पेमेंट आप कर सकते हो इससे, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जो भी आप चलाते हो उससे कर सकते हो, फ़ोन पे से। तो ये इसका फ़ायदा है। और ऐसे ही होटल बुक करने का मैंने फ़ायदा ये लिया था कि मैकमर ट्रिप्स से मैंने डायरेक्ट बुकिंग की थी। अब मान के चलो 1200 बात की ये होटल में लेता तो करीब मुझे 3000 की पड़ती, ठीक है। और मैंने क्या करा कि मैकमर ट्रिप से ली, तो उसमें मुझे ना, हमें क्योंकि यहाँ रुकना तो है नहीं, देखो सामान फैला हुआ है, 5 स्टार भी ली तब भी सामान फैला हुआ है इसमें। ऐसे सामान तो फैल ही जाता है खूब सारा, क्योंकि हम लोग निकालते हैं, उसके रखने का काम कहाँ है, किसके पास टाइम है इतना। तो मैकमर ट्रिप से बुक करोगे ना तो INR में आप बुक कर सकते हो। पेटीएम चलाते हो तो यहाँ भी चल जाएगा, गूगल पे, फ़ोन पे सब चल जाएगा, अगर आप मैकमर ट्रिप से बुक करते हो। इसका ये फ़ायदा हो जाता है। और यहाँ के अगर किसी ऐप से आप बुक करोगे तो आपको उतना ही चार्ज लगेगा, मतलब इंडियन INR का भी 1200 और भात में दोगे तब भी 1200। तो भात आपको जो है वो 3 गुना पड़ जाएगा, मतलब 2.5 गुना ऐसा होता है। तो चलो ठीक है, आज का फिर देखते हैं क्या प्लान है आगे का, मैं आपको दिखाता हूँ। और हो सका तो आज रेस्टोरेंट वगैरह भी दिखाऊंगा, विज़िट करेंगे तो। ब्रेकफास्ट में चिप्स खा रही है, बताओ। मैंने बोला कि ओट्स लेके चला है, तो मैंने बोला ना ओट्स कर दो, तो ओट्स खाते हैं। तो बोल रहे प्लेट्स मंगवाओ उससे। हम लाए थे, जिम करते हैं तो जिम के लिए प्रोटीन ओट्स, कि कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाएंगे। यहाँ पे आके इतना गंदा गंदा क्या पता क्या क्या खा रहे हैं हम लोग। कभी चिप्स खा रहे हैं, कभी खाना खा रहे हैं, तो खाने में हम लोग रोल वगैरह खा रहे हैं, बताओ। और ये बोल रही कि ओट्स है ना, एक काम करो, कटोरी चम्मच को बोला ओट्स को साथ में खा लो, ऊपर से दूध पी लो, ऊपर से दूध पी लो। चलो फिर आप करो, चलो अरे तुम तो सीरियस ये लो।
मैं देखना चाहता हूँ और व्यूज़ भी देखना चाहते हैं। देखो अभी है ना, इसको ओट्स को लेकर फंकी मारेगी, फिर ऊपर से दूध पिएगी। ले ले ले, नहीं बाबा मेरे हाथ के अंदर नहीं, मैं नहीं खा सकती। खोल खोल खोल। यार बोलो ना उसको। बोल रहा हूँ। देखो फिर से रूम में कौन आया है। एक केट। म्याऊ म्याऊ म्याऊ, दूध पिएगी। ओह, मेरे को लगा तू काट नहीं ले, तो तू तो अच्छी निकली। देखो कितनी प्यारी है, क्यूट एकदम। चिप्स दे दो उसको, खा लेगी। चिप्स थोड़ी खाइए, मिल्क पिएगी। दे दो। दूध कहाँ में दूँ मैं उसको, बताओ। ऐसे थोड़ा सा डोल दो यहाँ पे। डोल दूँ? ला दे, प्यास लग रही है इसको। ये मिल्क खत्म करोगी ना आप? कि नहीं करोगी? हाँ करूँगी ना। नहीं तो उसको ले। मीठा लगा। मीठा लग रहा है सच में उसको। टाइट पे रखता। डाइट पे? हाँ शक्कर वाला दूध नहीं पिएगी। ये बिल्ली पिज़्ज़ा। वो पेड़ों को नोच रही है, देखो। कोई बात नहीं, मैं दूसरी बिल्ली के लिए थी। हम खिंचानी बिल्ली खंबा नोचे को आवाज़ सुनी ना, देखो खंबा नोच रही है वहाँ पे, कटा हुआ पेड़। ये देखो, इसको खाने को नहीं मिलता तो ये मोटी क्यों हो रही है? मिलता है ना। कल रात को पता नहीं क्या क्या ऐसे चिकन के पीस पड़े थे वहाँ पे। बहुत सारे बड़े थे, देखा था मैं। हाँ, देते हैं खाने के लिए। आपने सही बात तो है। तो देखो डे का वेदर ऐसा है आज का, यहाँ का थोड़ी सी आज धूप निकली है। ये पटोंग है जो फुकेट के पास है। और ये मैं आपको फुकेट आना है तो पटोंग ज़रूर आना पड़ेगा, क्योंकि पटोंग में ही सब कुछ मिलने वाला है आपको। वॉकिंग स्ट्रीट और यहाँ से सब कुछ पास है। ये सारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं, जैसे सुपरमार्केट वगैरह होता है ना, यहाँ सब कुछ चिप्स वगैरह, वेफर्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बाय कर सकते हो। और रेगुलरली रेस्टोरेंट है। वेज बहुत कम है यहाँ पे, बट मिल जाते हैं। और मनी एक्सचेंज आपको जगह जगह मिल जाएगा। मतलब आप 10 कदम चलोगे, हर 10 कदम पे आपको मनी एक्सचेंज वाले मिल जाएंगे, करेंसी एक्सचेंज करानी है आपको। और यहाँ रेस्टोरेंट जो है ना 24 आवर ओपन रहते हैं। जो ग्रब ऐप है उससे मैंने रात को 3 बजे भी खाना मंगाया है, वो भी आपको 24 आवर सर्विस अवेलेबल कराता है। ये फूट मसाज वाले हैं यहाँ पर, रेगुलरली फूट मसाज। मतलब आप अगर ड्रेसेस वगैरह भी बाय करना चाहते हो ना, तो स्टाइलिश ड्रेस, जैसे कि हम लोग नहीं लेकर आए, कुछ कम पड़ गया, तो सब चीज़ मिल जाएगी यहाँ। शॉपिंग के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। हम लोग कल रात को भी गए थे ना आगे। हाँ। मतलब भर भर के उनके पास कपड़े थे, मतलब कमी नहीं पड़ रही थी कि मुझे ऑप्शन नहीं मिलेंगे। मेंस वेयर और गर्ल्स वेयर, वुमेंस वेयर सब मिल जाएगा आपको। और स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह चाहिए, वो भी अच्छे स्टाइलिश लुक वाले मिल जाएंगे। कुछ 400 बात से स्टार्ट थे। तो जस्ट अभी हम लोग पहुँचे हैं पटोंग बीच, और देखते हैं यहाँ पे उधर का वेदर। बीच साइड बहुत ही अच्छा मौसम है। यहाँ पे स्विमिंग अलाउड नहीं है। फिर भी स्विमिंग तो कर रहे हैं लोग, देखो वहाँ पे। हाँ। कैसा लग रहा है? तो
तो यहाँ पर इन चेयर पे बैठने के लिए अगर आपको सीटिंग चाहिए तो मिनिमम आपको 15 बात जो है वो खर्च करने होंगे, और 30 मिनट इसमें जस्ट की जो है वो फ्री है। एक बंदे का मतलब एक चेयर आपको मिलेगी सिर्फ, और 2 लोगों के 3000 बात हो जाएंगे, मतलब 8000 रुपये, 8200 ऐसे कुछ चाहिए। उसमें जेट की फ्री मिलेगी आपको विथ ड्राइवर, या फिर आप खुद पर्सनल प्राइवेट ड्राइव जानते हो तो आप भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे एक छोले कुलचा ऑर्डर किया है और रोल, जो हमें कुछ 700 बात का पड़ा है। तो टेस्ट बहुत अच्छा है यहाँ का। अमृतसर ढाबा जो है, मैंने कल भी खाया था, तो फिर से मैं रिटर्न में खुद आया हूँ कि मैंने वहीं खाने जाऊँगा। बोलो भी उसमें। अब मैं कुलचा ट्राई करूँगी।
वो बटर भी है हाथ में। पनीर कुलचा ऑर्डर किया था हम लोगों ने। पनीर टिक्का कुलचा था वो। पनीर टिक्का कैसा टेस्ट काफ़ी है? अमेजिंग टेस्ट है सच में, मज़ा आ गया। मैं भी खा के ट्राई करता हूँ, मैंने अभी खाया नहीं। छोले भी देखो एकदम इंडियन है यार। फर्स्ट टाइम वाकई। ऑर्डर किया है ना कुलचा। बाकी यहाँ के दूसरे रेस्टोरेंट में इंडियन खाना आपको ऐसा दिखेगा भी नहीं, मिल भी जाएगा तो मिलेगा नहीं। नहीं, कल हम लोग दिल्ली दरबार गए थे, वहाँ का टेस्ट भी अच्छा लगा। इन लोगों ने एकदम फ्रेश बना के दिया है। वाकई में इंडियन रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं नहीं कि हम लोग फिलहाल में इंडिया आए हैं। चार्जर। और अब हम लोग निकल रहे हैं अपने होटल के साइड, क्योंकि हमारे फ़ोन की जो बैटरी है वो हो गई है लो, तो हमें इन्हें चार्ज करना पड़ेगा। फिर से हम निकलेंगे घूमने के लिए। और पावर बैंक भी हो गया लो। अब हम यहाँ से जा रहे हैं होटल के लिए, और रास्ते में हमें टूर ट्रेवल्स वालों से ये भी पता करना है फीफी के लिए, क्योंकि हमें बुकिंग करनी है कल के लिए। क्योंकि हम लोग कल हो सकता है मॉर्निंग में हम लोग फीफी जाएंगे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, नहीं तो हम लोग आज ही जाते। मेरा तो यही प्लान था, बट इनको ज़्यादा डर लगता है ना पानी से, तो इन्होंने बोला बिल्कुल मत बुक करना, कुछ हो जाएगा, समुद्र में डूब जाएंगे, लहरें बड़ी बड़ी आती हैं। हाँ, बहुत फटती है इसकी, तो मैंने बुक नहीं करा। इसके कारण आज का दिन भी यहाँ बिता रहे हैं हम लोग फुकेट में, पटोंग में। तो कल फाइनली हम लोग जाएंगे। तो इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर कल जो है फीफी वाला मैं बनाऊँगा, स्टार्ट करूँगा, तो वहाँ से आप लोग देखना। ओके बाय। और भी 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप सामने चाहते हो कि सामने ही आपको बीच मिले और वहाँ से बैठकर आप ऊपर से मज़ा लो, तो सामने ही बीच है, ऊपर से बढ़िया दिखेगा। वेट आगे खसक रहा था ना मेरे वजह से, गिर ही जाएगा।